subscribed। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी एक नोवेल डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये चार्ल्स डिकेंस ने 1861 के अंदर एज अ नोवेल पब्लिश की थी। नाउ कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, जिसका नाम होता है फिलिप। सो ये बच्चा अपना नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये अपने नाम को बोलता है पिप। सो इसके पिप पिप बोलने की वजह से इसका नाम पिप पड़ गया। अब मतलब सारे लोग इसे पिप बुलाते हैं। अब ये जो बच्चा है, ये एक अनाथ बच्चा है, इसके माँ बाप नहीं है। इसके बाकी के जो भाई बहन थे वो भी सरवाइव नहीं कर पाए, सिर्फ ये सरवाइव कर गया, और इसकी एक बहन है। तो अब ये जो छोटा बच्चा है फिलिप, ये अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है, जो कि शादीशुदा है। अब इसकी जो बड़ी बहन है वो अपने पति जो के साथ रहती है, जो कि एक लोहार का काम करता है। अब दोस्तों, इसकी जो बहन है, फिलिप की बहन, वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप की औरत है। मतलब कि उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और उसे जितनी बार गुस्सा आता है वो बेचारे फिलिप को बहुत मारती भी है, उसे डांटती भी है, उसे बहुत सुनाती है। अब बेचारा फिलिप जो है उसकी सारी बातें सुनता है। अब इसकी जो बहन है वो बात बात पे इसे ये बोलती है कि अगर मैं ना होती तो तुम सरवाइव नहीं कर पाते, मेरी वजह से तुम आज यहाँ पे हो, और मैंने ही तुम्हें पाला है। तो ये बात बात पे इस चीज़ का ये इसे ताना मारती रहती है अपने भाई को, पिप को। लेकिन जो इसका बहनोई है, मतलब कि इसकी बहन का जो पति है, जो वो पिप से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है। कभी भी इसे डांटता नहीं है, कभी भी इसको मारता नहीं है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान है जो इसका बहनोई है, मतलब कि इसकी बहन का पति। ओके, तो अब यहाँ तक बताया जाता है, ऐसी हमारी पिप की ज़िंदगी चल रही है। तो अब इन सब चीज़ों से जो पिप था वो बहुत दुखी रहता था, और वो जब भी दुखी रहता था वो अक्सर अपने मम्मी पापा की जो कब्र है वहाँ पर जाता था। मतलब वो कब्रिस्तान जाके अपनी मम्मी पापा की कब्र के पास बैठ जाता था, और बिना किसी को बताए वो हमेशा आता था। तो इसी तरह से क्रिसमस की दोपहर को जो पिप है वो बहुत ही दुखी होके अपनी मम्मी पापा की कब्र के पास आके बैठ जाता है। तो इसी टाइम पे पिप को एक बड़ी हार्श सी वॉइस सुनाई देती है, मतलब कि बड़ी अजीब सी आवाज़ उसे सुनाई दी। और वो आवाज़ सुनने के बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा ही डरावना सा आदमी खड़ा है, जिसके पैर में एक आयरन बॉल बंधी हुई है, ठीक है। और वो जैसे ही पिप के पास आया, उसने पिप को पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया। मतलब कि पिप के पैर पकड़ के उसे उल्टा करके उसे इस तरह झटकने लगा ताकि पिप की जेब में जो भी सामान हो वो सारा बाहर आ जाए। अब सामान जब उसका निकल गया, उसमें से एक एप्पल निकला। तो अब जो वो आदमी था, अजीब सा आदमी, उसने उस एप्पल को लेके वो उस एप्पल को खाने लगा, और उसने पिप को पकड़ लिया। अब उससे बोलने लगा कि तुम मेरे लिए खाना लेके आओगे कल, और अगर तुम कल खाना लेके नहीं आए तो मेरे साथ जो एक खतरनाक आदमी छुपा हुआ है वो तुम्हारा कलेजा फाड़ के तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें भून कर खा जाएगा। इस तरीके से वो उसे डराने लगा पिप को। और पिप को ये भी बोला कि अगर तुम यहाँ से भाग भी जाओ, तुम छुप भी जाओ कहीं पे, वो वहाँ पर भी आ सकता है, वो इतना खतरनाक आदमी है। तो अब जो हमारा पिप है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, और पिप उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कल खाना ले आऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा पिप है वो डर के मारे भाग जाता है अपने घर पे। अब ये जो मुलाकात हुई पिप की इस आदमी से, ये पिप की चाइल्डहुड की सबसे पहली विविड रिकलेक्शन है। मतलब कि ये सबसे पहला ऐसा सीन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है इसकी लाइफ का, ठीक है। जो आगे भी हमें पता चलेगा कि क्यों ये जो सीन हुआ है ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसकी लाइफ में। अब हमारा जो पिप है वो डरा हुआ घर पे पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद वो क्योंकि लेट हो गया था, इस वजह से उसकी दीदी बहुत गुस्से में थी और उसे मारने के लिए ढूंढ रही थी उसे। तो अब उसका जो जीजा था जो, वो उसे बोलता है कि जल्दी से उस दरवाजे के पीछे छुप जाओ, वरना तुम्हारी दीदी अगर तुम्हें ढूंढ लेगी तो तुम्हें बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन उसकी दीदी ने उसे दरवाजे के पीछे ढूंढ लिया और पिप को बहुत मारा।
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पिप ने उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब आगे जो हमारा पिप है वो इस बात से डरा हुआ है कि अगर वो कल उस आदमी के लिए खाना लेके नहीं गया तो शायद वो उस मिस्टीरियस आदमी को उसके पीछे भेज देगा, जो कि पिप को मार के खा जाएगा। अब इस डर की वजह से जो पिप है वो बहुत परेशान है, और जब वो खाना खाने बैठता है तो वो क्या करता है, वो अपने हिस्से का खाना अपनी ट्राउज़र की लेग में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। अब उसे पूरी रात नींद नहीं आई, उसे बहुत ही डरावने डरावने सपने आने लगे और वो इस चक्कर में जल्दी उठ गया सुबह। अब जल्दी उठने के बाद उसने पहले रात को तो अपना खाना तो बचा ही लिया था, और उस खाने के अलावा भी उसने और खाना भी चुरा लिया और साथ में एक ब्रांडी भी चुरा ली। और फिर वो सुबह सुबह ही उस खाने को लेकर अपने घर से चला जाता है वहीं उस आदमी के पास उसे खाना देने के लिए। अब सुबह का टाइम है, चारों तरफ धुंध धुंध हो रखी है। अब उस धुंध में हमारा पिप जो है वो भागते हुए जा रहा है उस जगह पे। अब दोस्तों पिप को रास्ते में एक और ऐसा आदमी मिलता है जो कि उसी आदमी की तरह दिखता है। मतलब कि अब इस आदमी के पैर में भी वो लोहे की चेन बंधी हुई है और इसने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे कि उस बदमाश ने पहन रखे थे। तो उस आदमी को देखने के बाद पिप को लगा कि शायद ये वही आदमी है पीछे से। तो पिप ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। अब जैसे ही पिप ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा वो आदमी डर जाता है और वहाँ से पिप को कुछ बोलते हुए चला जाता है। अब पिप आगे बढ़ता है और उसी बदमाश के पास पहुँच जाता है जिस बदमाश को ये खाना देने जा रहा था, उसी क्रिमिनल को। अब वहाँ जाकर उसे वो खाना देता है, ब्रांडी देता है। तो अब वो जो बदमाश था उसने ये खाना ले लिया और वो फिर खाना चालू करता है। अब जो पिप है वो देखता है कि बदमाश जो है बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब कि जैसे जानवर खाना खाते हैं वैसे ही जानवरों की तरह खाना खा रहा है। अब जो पिप है उसे ये देख के खुशी हुई कि उसने किसी का पेट भरा, और खाना खाते हुए वो जो बदमाश था वो पिप को थैंक यू बोलता है। और तभी पिप उस बदमाश को बताता है कि अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने तुम्हारे ही जैसा एक आदमी देखा जिसके पैर में भी लोहे की चेन बंधी हुई थी। तो अब ये सुनने के बाद वो जो बदमाश है वो अचानक से खाना खाता हुआ रुक जाता है और उसको पूछने लग जाता है, पिप को पूछने लग जाता है कि तुमने कहाँ देखा वो आदमी। तो जो पिप है वो बताता है कि मैं उस तरफ से आ रहा था, उस तरफ से मैंने उस आदमी को देखा। तो अब जो वो जो बदमाश था उस डायरेक्शन में जाने लगा, ठीक है, खाना लेकर। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद पिप बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है अपने घर। तो इसके आगे अब दिखाया जाता है कि जो पिप है वो अपने घर पहुँच चुका है और उसके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि आज क्रिसमस की इवनिंग है इस वजह से। तो अब जो मिसेस जो हैं, मतलब कि पिप की जो बहन है, वो देखती हैं कि कुछ खाना गायब है। तो अब यहाँ पर पार्टी चल रही है। पिप बहुत डरा हुआ है कि दीदी को कहीं पता ना चल जाए कि खाना उसने चुराया है, तो वो भगवान से माफ़ी मांगता है चोरी के लिए। और तभी उस वक्त जब पार्टी चल रही होती है उनके घर में, तो दो पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर जब पुलिस वाले आते हैं तो पिप डर जाता है पुलिस वालों को देखकर, ये सोचकर कि मैंने चोरी की है खाने की, इस वजह से शायद पुलिस वाले मुझे पकड़ने तो नहीं आए, ये सोचकर पिप डर जाता है। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये जो पिप है, पिप के जो जीजा हैं, मतलब कि इसकी दीदी के जो पति हैं, उसके पास आए थे, जो के पास। और जो क्योंकि एक लोहार था इस वजह से ये इसके पास आए थे। पुलिस वाले आके बोले कि हमें एक हथकड़ी बनवानी है क्योंकि हथकड़ी टूट गई है उनकी, और हमें पास ही में दो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो अब यहाँ पर जो है, मतलब कि पिप का जो जीजा है, वो उनकी हथकड़ी बना देता है पुलिस वालों की। और हथकड़ी बनाते बनाते जो पुलिस वाले हैं वो जो को और 3-4 लोग वहाँ पे थे उनको वो कहानी सुनाने लगते हैं कि जेल से कैदी ऐसे भागे जिनको वो पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सब लोग सुन रहे थे इस कहानी को कि कैदी कैसे भागे। तो अब जो हथकड़ी है वो बन गई है। तो अब जो पुलिस वाले हैं वो उन दो क्रिमिनल्स को पकड़ने जा रहे हैं। अब सारे लोग जो भी वहाँ पे आसपास थे वो बहुत ही एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कैसे दिखते होंगे और उनको कैसे पकड़ेगी पुलिस। तो इसलिए अब यहाँ पे ये जो लोग थे और जो था, मतलब कि पिप का जो जीजा था और पिप, वो सब मिलकर वहाँ पर जाने लग गए पुलिस वालों के पीछे पीछे देखने के लिए
कि ये लोग क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो है मतलब कि पिप का जो जीजा है वो पिप को कंधे पे बिठा लेता है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। तो अब वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि 2 क्रिमिनल्स आपस में कीचड़ में लेट लेट के लड़ रहे हैं। तो अब पिप देखता है कि ये दोनों वही आदमी हैं जिन दोनों आदमी से पिप मिला था, मतलब कि ये वही बदमाश है जिसको पिप ने खाना दिया था, और दूसरा वो है जिससे पिप ने सोचा था कि ये वही क्रिमिनल है जिसके पास ही खाना लेके जा रहा है, जो मतलब कि उस क्रिमिनल की तरह दिखता था सेम टू सेम। तो ये वही दोनों आदमी हैं। अब पिप को उन्होंने भी देखा और पिप ने इन्हें भी देखा, लेकिन पिप के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके का इल्ज़ाम ना लगे कि पिप ने इन्हें खाना दिया है। तो जो क्रिमिनल है वो क्या करता है, वो सारा इल्ज़ाम अपने पर ले लेता है कि इसके घर से खाना मैंने ही चुराया है, इस तरीके से बोल देता है कि मुझे ये खाना कहाँ से मिला। अब जो पुलिस वाले हैं वो इन दोनों क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो अब पुलिस वालों के साथ जाते हुए वो क्रिमिनल पिप की तरफ देखता है और सोचता है कि अरे ये तो वही बच्चा है जिसने मुझे खाना ला के दिया था। तो अब यहाँ से जो क्रिमिनल है वो तो पुलिस वालों के साथ चला जाता है और जो पिप है वो अपने जो जीजा हैं जो उसके साथ घर वापस आ जाता है और थक हार कर सो जाता है। तो इसी तरह पिप की ज़िंदगी के ऐसे ही कई साल निकल गए। अब पिप पढ़ने लिखने सीखने लगा, मतलब कि वो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो उसके साथ एक बिडी नाम की एक अनाथ लड़की थी, उसी की तरह वो उसके साथ रहती थी, तो उसे थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, तो वही पिप को भी थोड़ा बहुत पढ़ाती थी। तो अब जो पिप है वो जब भी कोई लेटर वगैरह लिखता था, मतलब कि लेटर्स लिखता था ABCD जो भी है, वो सारी चीज़ें वो अपनी बहनोई जो को दिखाता था और उनसे पूछता था कि क्या ये मैंने सही लिखे हैं। तो अब बेचारा जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो बोलता था कि मुझे तो ये सब समझ नहीं आता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो पिता थे वो शराबी थे लेकिन एक अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं पढ़ लिख नहीं पाया। लेकिन अब जो है मतलब कि जो पिप का जो बहनोई है वो इस बात से खुश है कि कम से कम पिप तो पढ़ लिख लेगा, ठीक है, इस बात को सोचकर जो खुश है। अब यहाँ पर हमें बताते हैं एक सीन कि अब इस टाइम पे एक अंकल इनके घर पर आते हैं जो कि क्रिसमस पार्टी में भी इनके घर पर आए थे। तो अब जो वो अंकल हैं वो अंकल यहाँ पर आकर बोलते हैं कि एक लेडी है, एक लैंड ओनर है, वो लेडी बहुत ज़्यादा रिच है और वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो कि उसकी बेटी के साथ खेल सके। तो ये बात सुनकर उन अंकल को पिप का ख्याल आता है कि पिप शायद उस बच्चे के साथ खेल पाएगा। तो अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो पिप की बहन है वो तो खुश हो जाती है कि किसी अमीर घर से ये ऑफ़र आया है, तो शायद मेरे भाई का फ्यूचर भी बन जाए और कुछ हमें कुछ मतलब अच्छा मिल जाए, कुछ पैसे वगैरह मिल जाए। इसलिए वो जल्दी से को तैयार करती है, नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाकर उसे उन अंकल के साथ भेज देती है। अब जो पिप है वो पहली बार अपनी बहन और जीजा से दूर जा रहा है और उसे काफ़ी डर भी लग रहा है, लेकिन वो फिर भी चला गया उन अंकल के साथ। अब उन अंकल ने पिप को सब कुछ सिखा दिया कि किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें पिप को उन्होंने समझा दी। अब पिप पहुंचता है उस लेडी के घर पे। अब वो लेडी का जो घर है वो बहुत ही बड़ा है। पिप उसे देखते ही एकदम हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा घर, और वो घर ईंटों से बना हुआ था क्योंकि देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। तो अब पिप अंकल के साथ अंदर जाता है। अंकल अंदर जाके डोरबेल बजाते हैं और जैसे ही गेट खुलता है तो एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी वो गेट खोलती है और पिप और उसके अंकल अंदर जाते हैं। अब अंकल और पिप जब अंदर जाते हैं तो बहुत ही अंधेरा हो रखा था रूम में और बस कैंडल्स चल रही थी, ठीक है, लाइट नहीं थी, वहाँ पे कैंडल्स चल रही थी बस। अब वो एक रूम के अंदर जाते हैं पिप और अंकल। उस रूम में एक लेडी बैठी थी, वही लेडी जिस लेडी के घर पे वो गए हैं, उस लेडी का नाम है मिस हैविसन। अब वो जो लेडी है उसने एक वेडिंग गाउन पहन रखी है येलो कलर की, और ये जो लेडी है काफ़ी बूढ़ी है, ये मतलब ये आधी उम्र की एक लेडी है। और अब ये पिप को अपने पास बुलाती है और पिप से पूछती है कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ खेलने के लिए बुलाया है तो खेलो ना। तो अब ये कहकर वो जो लेडी है मिस हैविसन वो अपनी बेटी को बुलाती है। अब उसकी बेटी का नाम है एस्टेला।
अब जो एस्टेला है वो बहुत ही खूबसूरत है और मिस हैविसम बार बार ये बात बोलती हैं कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। पिप को बोलती हैं ये देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर है। और अब जो पिप है वो उसकी बेटी के साथ कार्ड्स खेलने लग जाता है, क्योंकि वो खेलने के लिए गया था उसकी बेटी के साथ। तो अब गेम्स खेलते खेलते जो एस्टेला है वो बोलती है कि छी ये देखो ये लड़का कितना गंदा दिखता है, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, एकदम गंवार है। मतलब कि इस तरीके से वो पिप की बेइज्जती करने लग जाती है। अब पिप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पिप सोचता है कि ये कितनी घमंडी लड़की है, कितनी बदतमीज़ लड़की है, और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब ये सब के बाद खेलने के बाद पिप अपने घर वापस आता है। उसकी बहन जैसी पिप घर पे वापस आता है, उसकी बहन उससे सवाल पूछने लग जाती है कि कैसा लगा घर, कैसी थी लेडी, और मतलब कैसा था सब कुछ, ये सब पूछने लग जाती है उससे। तो पिप झूठ बोल देता है सब कुछ कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो अपने जीजा को जो उससे बहुत प्यार करता था तो वो उसे सब कुछ सच सच बताता था पिप। तो पिप ने उसको बताया कि उसे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो लड़की कितनी घमंडी थी और उसने किस तरीके से पिप की इंसल्ट की, ये सब चीज़ें उसने बता दिया। तो अब जो पिप है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इस बात से कि एस्टेला ने उसकी इंसल्ट की थी, क्योंकि अब पिप के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी एस्टेला ने जिस तरीके से उसकी इंसल्ट की थी कि वो गरीब है, और वो उसने मतलब कहा था कि ये कितना गंदा दिखता है। तो ये सारी बातें पिप के दिमाग में बैठ जाती हैं। अब सारी चीज़ें उसे ख़राब लगने लग जाती हैं, वो सारी चीज़ों को एस्टेला की नज़र से देखने लग जाता है। वो सोचता है कि अगर एस्टेला होती तो वो इस चीज़ को देख कर क्या कहती, उसे कितना गंदा लगता है ये देखकर, ये कितना गंदा है ये सारी चीज़ देख के। तो वो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करने लग जाता है। अब वो ठान लेता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और मैं एस्टेला को दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, और मैं उसे मतलब कि दिखाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा वो सोचती है। मतलब कि उसने जो इंसल्ट की थी पिप की, तो इस बात से जो पिप है वो सोचता है कि अब मैं कुछ बनूंगा, अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं झेलूंगा, ये गंदगी ये सब कुछ नहीं रहने दूंगा अपने पास, ठीक है। अब पिप हर चीज़ एस्टेला की नज़र से देखता है कि अगर एस्टेला देखती तो इसे कैसा लगता, तो उस चीज़ को ठीक कर देता है। तो इसी तरीके से अब जो पिप है वो पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने लगता है, और वही पास के ही एक गाँव में जहाँ पे स्कूल था वहाँ पे स्कूल जाने लगता है। अब वो पूरा ध्यान लगाता है पढ़ने लिखने में कि मैं एक समझदार बच्चा बनूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने लिखना मैं सब कुछ सीख जाऊंगा और उस एस्टेला की लेवल का बनूंगा, ठीक है। तो अब स्कूल जाते जाते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, और पूरे एक हफ्ते बाद वो फिर से एस्टेला के घर पर जाता है, मिस हैविसम के घर पर जाता है, और वहाँ जाके देखता है कि मिस हैविसम के घर पे पार्टी चल रही है, क्योंकि आज मिस हैविसम का बर्थडे है। तो इसीलिए वहाँ पर उनके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, जो कि हर साल उनके बर्थडे पर उनसे मिलने आते हैं। अब उन सारे गेस्ट को देखने के बाद पिप को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ये सारे घमंडी हैं, ये सारे पैसे वाले लोग हैं, ये सब घमंडी हैं। तो अब उन गेस्ट के जाने के बाद पिप एस्टेला के साथ कार्ड्स खेलने लग जाता है। तो अब कार्ड्स खेलते खेलते अब जो मिस हैविसम है वो अपनी बेटी की फिर से तारीफ़ करना शुरू कर देती है कि देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ठीक है। तो अब जो पिप है वो अपने घर जब जाने लगता है तो उसी टाइम पे जाते जाते मिस हैविसम के एक नौकर के साथ पिप की लड़ाई हो जाती है। तो अब पिप जो है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, ये सोच रहा था कि अगर जब मैं कल फिर से यहाँ पर आऊँगा तो शायद मिस हैविसम मुझे डांटेंगी इस बात के लिए। तो अब ये सोचकर बेचारा है पिप बहुत ज़्यादा डर गया है। लेकिन अगले दिन जब वो यहाँ पर आया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मिस हैविसम ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो इसी तरह पूरे 8-10 महीने तक वो ऐसे ही आता रहा, एस्टेला के साथ गेम्स खेलता रहा, ऐसे ही सब कुछ चलने लगा। अब जो मिस हैविसम है वो जब भी वो पिप आता था उनके सामने अपनी बेटी एस्टेला की तारीफ़ करती थी। तो जब वो अपनी बेटी एस्टेला की तारीफ़ करती थी तो पिप अपने बहनोई जो की तारीफ़ करता था। वो कहता था कि मेरा जो बहनोई है जो वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी है, इस तरीके से अपने बहनोई की तारीफ़ करता था। तो इसी तरह जो
मिस हैविसम हैं उन्होंने एक दिन बोल ही दिया पिप को कि मैं तुम्हारे बहनोई से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे जो बहनोई है जिसकी तुम इतनी तारीफ़ करते हो, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। तो अब अगले दिन पिप अपनी बहनोई जो को लेकर मिस हैविसम के घर पहुँच जाता है। अब मिस हैविसम जब उससे मिलती हैं तो बेचारा जो भोला बाला पिप का जो बहनोई था जो, वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार किसी अमीर घर में आया था ऐसे। तो अब जो मिस हैविसम है वो ऐसे ही सवाल जवाब करने लग जाती हैं, तो डर के मारे जो है वो उल्टे सीधे जवाब देने लगता है, जिसकी वजह से अब जो मिस हैविसम है वो लास्ट में कह देती हैं पिप से कि ये लो तुम्हारे पैसे और अब आज के बाद अपनी यहाँ पे शक्ल मत दिखाना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर वो उसके इंसल्ट करके उसे बाहर निकाल देती हैं। अब पिप अपनी बहनोई जो के साथ घर वापस आ जाता है और पिप जो कि छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है, आज उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई तो अब इस बात को वो भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अब मुझे भी उनके लेवल का बनना है। अब जो पिप है वो सोचने लग जाता है कि इस गांव में मेरा क्या फ्यूचर है, ये जो मेरा बहनोई है जो ये खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो ये क्या मुझे बनाएगा कुछ। तो अब ये सारी बातें पिप के दिमाग में घूमने लगती हैं। अब वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान लगाने लगता है। अब जो उसके पास ही में जो स्कूल था, उसके स्कूल तो पूरा हो गया था लेकिन वो फिर भी स्कूल जाता था क्योंकि उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था जो एक्चुअल में वो गेन करना चाहता था पढ़ाई लिखाई से, वो और ज़्यादा पढ़ना चाहता था। तो अब जो पिप था उसने अपनी बहनोई जो को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। वो संडे उसको भी कुछ चीज़ें पढ़ाता था ताकि जब सोसाइटी में उसे किसी के साथ उठना बैठना पड़े तो उसे वो शर्मिंदगी फिर से महसूस नहीं करनी पड़े जो उसे उस वक्त हुई थी जब मिसेस जो हैरिसन है उन्होंने जो कि इंसल्ट की थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस वजह से अब वो जो को भी पढ़ाने लग जाता है पिप। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पिप फिर से मिस हैरिसन के घर जाना चाहता है और उनसे मिलना चाहता है। तो इसीलिए एक दिन पिप ने सोचा कि मैं एक बार उनसे मिल ही आता हूँ। उसका मन नहीं माना एक दिन, तो वो अपनी बहनोई जो को लेकर मिस हैरिसन के घर चला गया। अब वहाँ जाके उसने देखा मिस हैरिसन बैठी हैं उसी ड्रेस में, वेडिंग ड्रेस में जैसे वो बैठी रहती थी। तो अब मिस हैरिसन ने जैसे उसे देखा तो उन्होंने बोला इसे कि देखो अगर तुम यहाँ पे कुछ मांगने आए हो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब जो पिप है वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि यहाँ पे ऐसे ही आपका हाल चाल पूछने आया हूँ। तो अब जो मिस हैरिसन थी वो समझ गई थी कि वो जो पिप है वो यहाँ पर एस्टेला से मिलने आया है। तो अब जो हैरिसन है वो बोलती हैं कि बेटा अब तो तुम्हें बहुत देर हो गई है, अब तुम एस्टेला से नहीं मिल सकते हो क्योंकि एस्टेला तो अब अब्रॉड चली गई है पढ़ाई के लिए, तो अब तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे। तो अब ये सुनने के बाद जो पिप है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है जो के साथ। तो आज जो कुछ भी हुआ उससे पिप बहुत ज़्यादा उदास था और आज का दिन मानो कि उसके लिए सबसे बुरा दिन था क्योंकि आज जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि अंधेरे में एक आदमी ने उसकी बहन के सिर पर एक लोहे के डंडे से उसके सिर पर वार करा। तो अब जब उसने ये देखा तो उसने उस आदमी को तो नहीं देखा जिसने इसकी बहन के सिर पर डंडा मारा, लेकिन इसकी बहन पूरी तरीके से पागल हो गई। उस डंडे लगने की वजह से अब वो ना किसी से बात करती थी ना ही कुछ बोलती थी, मतलब हमेशा चुप चुप रहती थी इसकी बहन। अब इस टाइम पे जो पिप की एक दोस्त थी बिडी नाम की, जो कि उसी की तरह अनाथ थी, इस टाइम पे बिडी ने पिप की बहन का बहुत ख्याल रखा था। उसने मतलब अच्छे से उसका ख्याल रखा, उसकी देखभाल करी पिप की बहन की। तो ऐसे ही एक शाम पिप बिडी के साथ एक पार्क में घूम रहा था। तो उस वक्त पिप ने अपनी मन की बात बिडी से कही। उसने कहा कि मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूँ कि मैं उस एस्टेला को दिखा सकूँ कि वो जो इतना मुझे आम इंसान समझती है, वो जितना मुझे कॉमन समझती है, मैं उतना हूँ नहीं। तो अब ये सारी बातें बिडी सुन रही थी चुपचाप। तो उसे ये सब सुनने के बाद बुरा लगा। तो उसने पिप को बोला कि क्या तुम एस्टेला को नीचा दिखाना चाहते हो और ख़ुद को ग्रेट साबित करने के लिए ये सब करना चाहते हो। तो पिप की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे अब अपने जो बहनोई का काम था लोहार का,
अब वो काम भी पसंद नहीं आने लगा। मतलब कि जो काम उसे पहले अच्छा लगता था, जो काम इसे पहले खुशी देता था, वो चीज़ें इसे बुरी लगने लगी हैं। अब यहाँ का गांव, ये लोग, अब ये सब इसे मतलब कि ऐसे लगने लगे हैं, ये सबको एस्ट्रेला की नज़र से देखने लगा है। तो सब गवार लग रहे हैं इसे, ठीक है, सब इसे एकदम गंदे लग रहे हैं। तो इसका मन कर रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूँ। अब जो पिप है, ऐसे ही कुछ साल उसके ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात एक मिस्टर जैगर्स, एक लॉयर से, मतलब कि लंदन के बेस्ट लॉयर मिस्टर जैगर्स से मुलाकात होती है, जो कि उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि ये लो, तुम्हारे लिए किसी ने पैसे भेजे हैं और अब तुम अब्रॉड जाके पढ़ाई करो। और जिस आदमी ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं उसने एक शर्त रखी है कि तुम अपना नाम कभी भी बदल कर, मतलब जो तुम्हारा नाम है पिप, पिप के अलावा तुम अपना नाम कुछ और नहीं रखोगे। मतलब कि तुम्हारा नाम तुम पिप ही रखोगे, क्योंकि उसका एक्चुअल नाम फिलिप था लेकिन वो अपना नाम पिप बोलता था। लेकिन उस आदमी ने ये शर्त रखी थी कि तुम अपना नाम हमेशा सबको पिप बताओगे। ओके, तो अब जो फिलिप है, मतलब कि पिप है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये देखकर, और वो सोचता है मन ही मन में कि कौन हो सकता है जो उसके लिए इतना कर रहा है, मतलब किसने पिप के लिए इतने पैसे भेजे ताकि वो बाहर अब्रॉड में जाके पढ़ सके। अब उसके मन में कहीं ना कहीं शक था कि शायद मिस हैरिसन ही है जिन्होंने ये पैसे भेजे हैं इसको पढ़ाने के लिए। अब जो हमारा फिलिप है वो जाने की तैयारी करने लग जाता है, उससे रुका नहीं जाता है, वो एक रात भी रुक नहीं पाता है। वो सोचता है अब जल्द से जल्द मैं इस गाँव से निकलूँ और बाहर जाके पढूं, अब्रॉड जाऊं। लेकिन इसका जो बहनोई जो था और जो बिडी थे, ये दोनों ही बहुत दुखी थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि पिप इनसे दूर जाए, ठीक है, और ऊपर से लंदन इतनी दूर, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पिप इनसे दूर जाए। लेकिन वो क्या कर सकते थे, ये पिप के करियर का सवाल था। इसलिए अब पिप यहाँ से निकल जाता है और चला जाता है सीधा लंदन के लिए। तो अब जो पिप है वो लंदन पहुँचने के साथ ही सबसे पहले वो मिस्टर जैगर्स के ऑफिस जाता है, जहाँ पर गरीब लोगों की लाइन लगी हुई थी, मतलब कि गरीब भिखारी लोगों की, जो मतलब कि अपना केस लड़वाना चाहते थे मिस्टर जैगर्स से, क्योंकि वो बहुत अच्छे लॉयर थे। तो अभी तक मिस्टर जैगर्स ऑफिस में आई नहीं थी, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट मिस्टर पॉकेट से पूछते हैं कि किस किस ने पैसे दे दिए हैं केस के, और जिस जिसने पैसे दिए हैं उसी के केस को पहले आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब यहाँ पर जब वो पिप को देखते हैं मिस्टर जैगर्स, तो वो पिप को बुलाकर बोलते हैं कि अब से तुम मेरी जो असिस्टेंट हैं मिस्टर मैथ्यू पॉकेट, इसके बेटे के साथ रहोगे तुम बर्नार्डन में। अब जो पिप है वो लंदन में रहने लग जाता है, बर्नार्डन के अंदर। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसे बताया कि भाई यहाँ पर बच कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर चोरी बहुत होती है, लोग पैसे के लिए लोगों को मार भी देते हैं और धोखा भी देते हैं, इसलिए हमेशा बच के रहना, ठीक है। तो अब जो हमारा पिप है जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब होती है, मतलब पूरा रूम बहुत ही गंदा होता है। तो अब वहाँ जाकर वो मिस्टर मैथ्यू पॉकेट के बेटे से मिलता है, जिसके साथ वो अब रहने वाला है इस रूम के अंदर, जिसका नाम है हेरबर्ट। अब ये जो हेरबर्ट है ये और कोई नहीं, ये वही आदमी है जिससे सालों पहले मिस हैरिसन के घर में जो पिप की लड़ाई हुई थी एक नौकर से, जिसकी वजह से जो पिप है वो डर रहा था कि कहीं अगले दिन मैं जब आऊँगा तो मिस हैरिसन मेरे को डांटे ना। तो ये वही इंसान है। अब यहाँ पर हेरबर्ट इससे मिलता है, काफ़ी अच्छे से बात होती है इनकी बीच में, ठीक है। तो अब जो ये हेरबर्ट है ये बताता है कि जो मिस हैरिसन है, मतलब कि वो लेडी जो है वो मेरे फादर की कज़न है। और साथ ही साथ जो हेरबर्ट है वो पिप को एक और बात बताता है कि जो एस्टेला है वो मिसेस हैरिसन की बेटी भी नहीं है, मतलब कि वो गोद ली हुई बेटी है मिस हैरिसन की, क्योंकि मिस हैरिसन की तो कभी शादी ही नहीं हुई। मिस हैरिसन की जब शादी होने वाली थी तो शादी वाले दिन ही उनसे जो शादी करने वाला था वो उन्हें धोखा देकर भाग जाता है और उनसे शादी नहीं करता है। तो उसी दिन से मिस हैरिसन इस दुख में वहाँ पर वेडिंग ड्रेस पहने हुए बैठे रहती हैं हमेशा, और इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की।
अब उनकी जो बेटी है एस्टेला, उन्होंने वो गोद ली थी और उसके ज़रिए वो लोगों से, मतलब कि मर्दों से बदला लेती हैं। ओके, तो अब ये सब जानने के बाद पिप काफ़ी शॉक होता है और हर्बर्ट से इतनी सारी बातें करने के बाद, हर्बर्ट इतना खुले दिमाग का है ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने हर्बर्ट को काफ़ी अच्छा दोस्त बना लिया, उनके बीच में काफ़ी बातें हुई। अब जो पिप है वो अपने बैकग्राउंड के बारे में हर्बर्ट को बता देता है, मतलब कि मैं इस गांव से हूँ और मतलब सारी चीज़ें जो जो उसकी लाइफ में हुई वो सारी बातें हर्बर्ट से शेयर करता है। अब वो ये बात बोलता है हर्बर्ट से कि यार मैं लंदन के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, मुझे वो जो गांव वाले तरीके थे उन्हें अब छोड़ना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे लंदन के लोग रहते हैं, जैसे बात करते हैं आपस में और जिस तरीके से वो लोग रहते हैं वो सारे तरीके मुझे सीखने हैं, यार तू सिखा दे मुझे। तो अब जो हर्बर्ट है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तेरे को सारी चीज़ें सिखा दूंगा कैसे करना है। तो अब ये दोनों बैठ के डिनर करने लग जाते हैं। अब डिनर करते करते जो हर्बर्ट है वो मिस हैरिसन की पूरी कहानी पिप को सुनाता है। वो बताता है कि कैसे मिस हैरिसन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। उनके जो फादर थे मिस हैरिसन के, वो शराब बनाने का काम करते थे और जो मिस हैरिसन की माँ थी वो बहुत ही जल्दी गुजर गई थी। तो अब जो मिस हैरिसन के जो फादर थे उन्होंने एक कुक से शादी कर ली थी। अब उनसे जब उन्होंने शादी कर ली थी तो उन्हें एक बेटा हुआ और वो बेटा मिस हैरिसन से भी ज़्यादा बिगड़ेल था। तो इस वजह से मिस हैरिसन के फादर ने सारी प्रॉपर्टी अपनी सिर्फ मिस हैरिसन के नाम कर दी और अपने बेटे को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ेल था। तो इस वजह से जो मिस हैरिसन का भाई था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था मिस हैरिसन से। उसके बाद क्या हुआ, मिस हैरिसन को एक लड़के से प्यार हुआ। दरअसल वो जो लड़का था जिससे मिस हैरिसन को प्यार हुआ था वो उनके भाई का ही भेजा हुआ था इनसे बदला लेने के लिए कि जब मिस हैरिसन को इससे प्यार हो जाए तो शादी वाले दिन तुम इसे छोड़ के चले जाना। तो इसी तरह हुआ, वो लड़का मिस हैरिसन को छोड़ के भाग गया शादी वाले दिन। तो जब इसे मिस हैरिसन इस तरह पागल पागल सी रहती हैं, मतलब कि वो वेडिंग ड्रेस में बैठी हैं उसी दिन से, और उसकी वजह से उनके सारे रिलेशन ख़त्म हो गए लोगों से, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारे लोग उनसे उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अब जो हर्बर्ट है वो पिप से बोलता है कि भाई मैंने ये सब तुझे इसलिए बताया है क्योंकि मेरा दिमाग खुला हुआ है, मतलब कि मैं ओपन माइंडेड हूँ, ये सारी बातों में मानता नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुझसे सारी बातें शेयर कर दी हैं। बस अब तुम मुझसे ये मत पूछियो कि तेरे ऊपर कौन खर्चा कर रहा है, मतलब कि तुझे यहाँ पढ़ाने के लिए किसने पैसे दिए हैं, ये सब सवालों का जवाब मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझसे ये मत पूछना। तो अब जो पिप है वो भी मान जाता है, लेकिन मन ही मन में पिप ने ये मान लिया था कि शायद मिस हैविसम ही उसके ऊपर ये सारा खर्चा कर रही हैं, उसे पढ़ा रही हैं यहाँ पे। तो अब इसी तरह जो पिप है वो लंदन में रहने लग जाता है। अब कुछ दिनों बाद जो मैथ्यू पॉकेट हैं, मिस्टर मैथ्यू पॉकेट हमारे पिप को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पढ़ाई के बारे में कोई मतलब ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें सिखाया जाएगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। मतलब कि तुम्हें सिर्फ ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि पैसा कैसे कमाते हैं, मतलब कि ये नहीं है कि तुम्हें पूरी पढ़ाई कराई जा रही है, तुम्हें मेन चीज़ यही सिखानी है कि तुम्हें पैसा कैसे कमाना है। सो इसी टाइम से पिप की एजुकेशन शुरू होती है। अब ये वहीं पे लंदन में रहने लगा, वहाँ के तौर तरीके सीखने लगा, वहीं पे सीखने लगा कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे रहा जाता है। अब वहीं पे सब कुछ सीख रहा है ये। अब वहाँ रहते रहते इसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। अब दोस्त भी ऐसे बने जो काफ़ी अमीर घर के थे, वो अमीर घर के बिगड़े हुए बच्चे थे, मतलब कि जो लोग सिर्फ बीड़ी सिगरेट बाहर जाना ऐसे ऐसे काम करते थे वो, ठीक है। उन लोगों का पैसे कमाने में ध्यान नहीं था, ना ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, तो ऐसे बिगड़ैल बच्चे थे वो। अब जो पिप है उनको इन लोगों का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था, मतलब कि ये जो लोग थे ये सिर्फ ऐसे उल्टे काम करते थे, तो पिप को इन लोगों का साथ बहुत पसंद आने लगा था, ये इन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। अब ये जिस आदमी के अंडर में रह रहा है, मतलब कि मिस्टर जैगर्स के अंडर में रह रहा है, वो आदमी यहाँ का इतना पावरफुल आदमी है कि वो अपने हाथ में एक सोने की घड़ी पहन के रखता है, उसके पास काफ़ी पैसा है, और वो रात को खिड़की दरवाजे खुले छोड़ के सोता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी गुंडे बदमाश है वो सब मिस्टर जैगर्स को जानते हैं, उसके बावजूद भी किसी के अंदर इतनी दम नहीं है कि वो मिस्टर जैगर्स के यहाँ पे चोरी कर लें या कुछ भी करें। मतलब कि ये जो मिस्टर जैगर्स हैं ये खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं, इससे ये मतलब है कि ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। अब ये सब देखने के बाद भी पिप इनसे सिर्फ इम्प्रेस है, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इनकी पावर देखने के बाद, लेकिन इनसे इनके जो तौर तरीके हैं वो सीखा नहीं है। मतलब ये जो लंदन के बिगड़ैल लोगों के तौर तरीके वो तो इसने सब कुछ सीख लिया,
बट एक्चुअल में जो जिससे सीखना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था, ये उसने बिल्कुल भी नहीं सीखा पिप ने। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा पिप की लाइफ में। तभी एक दिन पिप को एक लेटर मिलता है उसकी दोस्त बिडी का। गांव से आया है वो लेटर, मतलब उसकी जो दोस्त थी बिडी, जो गांव में रहती थी, उसने लेटर लिखा है पिप को। उस पर लिखा हुआ है कि पिप से मिलने के लिए उसका बहनोई जो लंदन आ रहा है कल ही, ठीक है। तो अब ये बात जानने के बाद जो पिप है वो उदास हो जाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा खुश नहीं होता ये बात जानने के बाद कि उसका बहनोई उससे मिलने आ रहा है। वो उल्टा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा जो जीजा है वो तो गवार है, उससे तो कुछ आता नहीं है। यहाँ पर मेरे दोस्त जब उसे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कैसा जीजा है तुम्हारा, मतलब इतना गवार। तो वो अपनी सोचने लग जाता है कि मेरा क्या ही स्टेटस रह जाएगा यहाँ पे सबके सामने, क्या ही मतलब मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी उनके आने से। अब ये बात सोच के जो पिप है वो दुखी है। अब अगले दिन जो है इसका बहनोई वो यहाँ पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर उससे मिलने के बाद भी इसने उसे जता ही दिया कि वो खुश नहीं है जो के यहाँ पर आने से, कि वो गांव से आया है तो इसे अच्छा नहीं लगा इस बात का, ठीक है। तो अब जो है वो भी पिप को बता देता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि एस्टेला वापस आ चुकी है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था और कुछ भी नहीं। क्योंकि बेचारी जो को भी बहुत बुरा लगता है। जो जब इससे मिलने आया वो बहुत खुशी से आया था कि वो पिप से मिलने जा रहा है, लेकिन अब जो पिप है वो घमंडी हो गया है। तो इस वजह से जो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जो अब ये बात बताने के बाद चला गया। अब जो पिप है वो ये जानने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हो गया कि एस्टेला वापस आ चुकी है। अब उसने सोचा कि मुझे एस्टेला से मिलने जाना चाहिए। वो पागलों की तरह सोचने लगा कि नहीं, अब तो मैं जाकर रहूँगा, एस्टेला से मिल कर रहूँगा, उसे दिखा के रहूँगा कि मैं भी अब लंदन के तौर तरीके सीख गया हूँ मैं, और अब मैं पहले की तरह कॉमन मैन नहीं रहा हूँ। मतलब कि पहले जैसे गरीब भिखारी टाइप का रहता था वो, अब बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं कितना बदल गया हूँ ये दिखाना चाहता था वो एस्टेला को। तो अब ये जल्दी जल्दी लंदन से अपने गाँव चला जाता है। अब अपने गाँव वापस जाने के बाद ये ना तो अपनी बहन से मिला ना अपनी बहनोई से मिला, मतलब कि अपने घर नहीं गया। सबसे पहले ये सीधा मिस हैविसम के घर पहुँच गया एस्टेला से मिलने के लिए, क्योंकि जो पिप है वो काफ़ी बदल चुका है। उसे अपनी बहन और बहनोई के घर जाने में भी शर्म आती है, वहाँ पे जाने में इसे शर्म आती है क्योंकि इसे लंदन के दोस्त मिल गए हैं, लंदन में ही ये रहता है। तो अब इसे मतलब लंदन के दोस्त ही अपने लगने लगे हैं, गाँव में आने में इसे शर्म आती है। इसलिए अभी सीधा मिस हैविसम के घर पहुँचता है। वहाँ जाके देखता है ये एस्टेला को, जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, क्योंकि अब एस्टेला भी बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर हो गई थी। अब जो पिप है और एस्टेला है वो साथ में गार्डन में घूमने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं, पुराने दिन याद करने लग जाते हैं ये। एस्टेला जो थी वो बचपन में पिप को बहुत रुलाती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद एस्टेला को वो सारी यादें बिल्कुल भी याद नहीं है। मतलब कि उन्हें उसे याद ही नहीं है कि उसने क्या क्या किया था, ठीक है। वो मतलब इस तरीके से दिखाती है कि उसके पास जैसे दिल ही नहीं है, उसके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल भी इमोशनल टाइप की नहीं है, वो इस तरह से दिखाती हैं। तो अब जो पिप है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैं नहीं भरोसा करता कि तुम ऐसी हो। मतलब कि मुझे लगता है, मतलब जो पिप है वो मन ही मन में सोचता है कि शायद एस्टेला के दिल में कोई और है, शायद जो एस्टेला है वो किसी और को पसंद करती है जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता, शायद वो इसीलिए ऐसा कर रही है। अब ये बात सोचता है पिप। अब ये बात होने के बाद, एस्टेला से बात होने के बाद, जो पिप है वो अंदर जाता है और मिस हैविसम से मिलता है। अब जो मिस हैविसम है वो गुस्से में पिप को बोलने लगती है कि अरे पागल, तुम एस्टेला से प्यार करो, भले ही वो तुम्हें हर्ट कर रही है लेकिन फिर भी तुम उसे प्यार करो और अपने आप को प्यार के लिए सेक्रीफाइस करो जैसे मैंने किया था। अब जो पिप है वो वहाँ से लंदन वापस आ जाता है। अब देखो ये अपनी बहन और बहनोई से बिना मिले लंदन वापस आ जाता है। अब जो पिप है वो पूरा टाइम यही सोचता रहता है कि शायद जो मिस हैविसम है वो मुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाना चाहती हैं ताकि मैं एस्टेला के साथ रह सकूँ, एस्टेला से शादी कर सकूँ, ठीक है, एस्टेला के लायक बन सकूँ। इसलिए शायद वो मुझ पर इतना खर्चा कर रही हैं, क्योंकि पिप को लगता था कि मिस हैविसम ही हैं जो उसे पढ़ा रही हैं, उसके लिए पैसा खर्च कर रही हैं। तो अब जो पिप है वो अपने दोस्त हैरवेट को बताता है कि वो एस्टेला से बहुत प्यार करता है। तो अब जो हैरवेट है वो पहले से ये बात जानता था, उसे पहले से इस बात का अंदाज़ा था। तो अब हैरवेट बोलता है कि हाँ, मैं जानता था कि तुम एस्टेला से कहीं ना कहीं प्यार करते हो, मुझे इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा था। लेकिन इसके बाद हैरवेट बोला कि भाई तू उस लड़की से दूर रह, एस्टेला का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो तुझे बर्बाद कर देगी, तू उससे दूर रहना। तो अब जो
पिप है वो ये बात सोचता रहा कि हेrbert ने ये बात क्यों बोली, लेकिन उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए मान भी गया था, लेकिन उसका मन नहीं माना। अब जो हेrbert है वो पिप को बताता है कि वो भी एक लड़की को पसंद करने लगा है और जब वो सेटल हो जाएगा तो वो भी उस लड़की से शादी कर लेगा, मतलब कि वो जब पैसे कमाने लग जाएगा तो वो शादी कर लेगा। अब कुछ दिनों बाद पिप को एक लेटर मिलता है जो कि एस्टेला ने उसे भेजा है। अब उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि एस्टेला आ रही है लंदन और वो उसे लेने आ जाए, मतलब पिप एस्टेला को लेने आ जाए। अब मतलब कि जो हैविसन है, मिस हैविसन, वो चाहती हैं कि पिप एस्टेला को लेने जाए, इसलिए। तो अब जो पिप है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो एस्टेला को लेने चला जाता है और वो पागल पूरे 5 घंटे पहले, मतलब कि एस्टेला को आने में अभी 5 घंटे की देरी थी, वो 5 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच गया। अब वो वहाँ पर जाने के बाद उसको टाइम काटना तो मुश्किल हो रहा था, तो उसी वक्त उसे एक क्लर्क मिला जो कि मिस्टर जैगर्स के ऑफिस में काम करता था। तो वो उसे बोला कि चलो इतना अभी तो टाइम है, एक काम करते हैं, हम इतने जेल घूम आते हैं, मतलब कि जेल में देख के आते हैं। अब जब वो जेल के अंदर घूमने गया पिप जो है, वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बिंग माहौल था, मतलब कि सारे कैदियों को देखकर जो पिप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब वो एस्टेला से मिला तो उसका मूड फिर से फ्रेश हो गया, मतलब कि एस्टेला को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब सीधी सी बात है, अब एस्टेला आई है तो खर्चे तो होने ही हैं, तो उसने एस्टेला को चाय पिलाई और उसे बग्गी में बैठा के लेके गया जहाँ पर एस्टेला रुकने वाली, उस रूम पे लेके गया। अब वो जो पिप है वो एस्टेला के पीछे बावला सा हो गया, मतलब कि उसके पीछे पीछे मतलब बार बार जाता था वो, मतलब कि जहाँ पे एस्टेला रहती थी वहाँ पर वो बार बार चक्कर मारता था पिप जो है। इसी चक्कर में पिप की एक बार एक लड़के से लड़ाई भी हो जाती है, जो लड़का एस्टेला के पीछे जाता है, इस वजह से पिप उससे लड़ाई कर लेता है। तो दोस्तों अब जो पिप है वो बहुत ज़्यादा खर्चे करने लग गया था, मतलब कि एस्टेला को देखने के चक्कर में, एस्टेला को खुश करने के चक्कर में, और साथ ही साथ उसके जो महंगे महंगे शौक हो गए थे, इस वजह से वो काफ़ी खर्चा करने लग गया था। और साथ ही साथ इसका जो दोस्त था हेrbert, वो भी ऐसे ही करता था, मतलब कि उसका भी यही हाल था, वो भी खर्चे करता था। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक क्लब की मेंबरशिप ले ली जो कि काफ़ी महंगा था, जिस वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। ये दोनों बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के खर्चे रुके नहीं रहे थे। मतलब ये दोनों आपस में दिलासा देते रहते थे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम कर सकते हैं, हम ये सब कर लेंगे हम, मतलब कि इस तरह खर्चे करे ही जा रहे थे बार बार। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, पिप को एक दिन अपने गांव से एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसकी जो दीदी थी, दोस्तों इसकी दीदी की डेथ हो जाती है। तो अब पिप को जब ये न्यूज़ मिलती है कि इसकी दीदी जो हैं वो अब नहीं रही हैं, अब ये गांव जाता है। अब अपने गांव जाने के बाद देखता है वहाँ पे काफ़ी सीरियस माहौल है, शोक मन रहा है। तो अब वहाँ जाने के बाद ये अपनी दोस्त बिडी के ऊपर चिल्लाता है कि अगर ऐसी बात थी, मतलब मेरी दीदी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब जो बिडी है वो बोलती है कि तुम्हें इससे क्या करना है, मतलब तुम्हें इससे क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे भी तुम तो अब लंदन के हो चुके हो, अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों से, तो तुम्हें जानकर क्या ही करना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब जो पिप है वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो अब जो बिडी है वो बोलती है कि अब तुम घर की चिंता मत करो, मैं घर संभाल लूँगी, अब मुझे एक पासी के स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई है, तो मैं जो और घर का ध्यान रख लूँगी, तो तुम लंदन जाओ, तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगली सुबह ही जो पिप है वहाँ से निकल जाता है लंदन के लिए। अब लंदन वापस आने के बाद जब पिप, हमें बताया जाता है कि पिप अभी 21 साल का हो चुका है। अब पिप को मिस्टर जैगर्स अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि मिस्टर जैगर्स को इस बात की चिंता थी कि इसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा कर लिया है, तो वो अब इसे कर्जे से निकालना चाहते हैं। तो मिस्टर जैगर्स ने इसे पैसे दिए कुछ और कहा कि जाके अपने कर्जे चुकाओ। लेकिन जो पिप है उसे लगा था कि शायद मिस्टर जैगर्स ने उसे इसलिए बुलाया है कि वो उसे शायद नाम बताने वाले हैं कि किस इंसान ने उसके ऊपर इतना खर्चा किया है, कौन उसके ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। लेकिन मिस्टर जैगर्स वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि कौन तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहा है, जाके पहले अपने कर्जे चुकाओ। अब जो पिप है वो दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा था, मतलब वो एस्टेला के पीछे पागल हो गया था, एस्टेला के पीछे जाता रहता था। लेकिन एस्टेला सिर्फ उसे एक दोस्त समझती थी, मतलब दोस्त से ज़्यादा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब उसके साथ ऐसा कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं था उसके साथ, मतलब कि पिप के साथ कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं था एस्टेला का, बस पिप ही था जो उसके पीछे पागल था। एस्टेला उसे सिर्फ एक दोस्त समझती थी। दरअसल जो मिस हैविसन थी
वो मतलब कि उन्होंने एस्टेला को इस तरह से पाल पोस के बड़ा करा था कि जो मिस हैरिसन बोलेगी वही वो करेगी। मतलब कि इसकी खुद की फीलिंग्स नहीं होंगी, ये दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, उनसे प्यार नहीं करेगी जब तक मिस हैविसम नहीं कहती। मिस हैविसम जो कहेंगी ये वही करेगी बस। मतलब कि इसे एक रोबोट टाइप बना दिया था, इसके अंदर ना कोई फीलिंग्स थी, एकदम पत्थर दिल इसे बनाया था। लेकिन अब एस्टेला के करीब अगर कोई और लड़का आता था तो पिप को बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो उसी चक्कर में पिप ने पहले भी इसके लिए और लड़कों से लड़ाई कर रखी थी, मतलब हाथापाई कर रखी थी। अब इसी तरह से चलता रहा। अब जो पिप है वो 23 साल का हो गया है। अब एक दिन एक तूफ़ानी रात पिप को एक बड़ा ही अजीब सा आदमी दिखता है, और वो आदमी और कोई नहीं था, वो वही आदमी था जिसमें बचपन में मतलब कि पिप ने जिसकी मदद की थी, जिसे उसने खाना दिया था, ब्रांडी दी थी, मतलब वही क्रिमिनल यहाँ पर उसे मिलता है। अब ये जो क्रिमिनल है ये देखता है पिप को, और जब ये पिप को देखता है तो ये बोलता है कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। लेकिन पिप को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसे इग्नोर मार के जाने लगा, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मतलब बदल चुका था। पहले की बात अलग थी, वो बच्चा था और अब वो बड़ा हो गया है, अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी क्रिमिनल से बात करने में, इसलिए वो उसे इग्नोर करके जाने लगा। तो तभी पीछे से उस क्रिमिनल ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कौन कर रहा है, कौन तुम्हें इतना पढ़ा लिखा रहा है। तो ये क्रिमिनल बोला कि मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे लिए इतना खर्चा कर रहा है, तुम्हें इतना पढ़ा लिखा रहा है, तुम्हें यहाँ पे लंदन में बुलाया है, ये तुम्हारे सारे सपने जो भी पूरे हो रहे हैं ये सब मैं करा रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद जो पिप है उसे इतना बड़ा झटका लगता है, वो अचानक से मतलब कि ऐसा हो जाता है जैसे वो अभी बेहोश होने वाला है। मतलब कि वो शॉक में चला जाता है कि क्या ये मतलब पिप अभी तक ये सोच रहा था कि मिस हैविसम उसके लिए ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्रिमिनल उसकी मदद कर रहा था। अब ये जानने के बाद जो पिप है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। जो क्रिमिनल था वो उसे बताता है, मतलब पिप को बताता है कि मैंने न्यू साउथ वेल्स में जाकर दिन रात काम किया शेफर्ड में। मतलब कि उसने इतना काम किया उस क्रिमिनल ने ताकि उस बच्चे को वो पढ़ा सके जिसने उसकी मदद की थी। जिस टाइम पे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी खाने की, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तब पिप ने उसकी मदद की थी, पिप ने उसे खाना ला के दिया था। तो इस वजह से ये जो क्रिमिनल था इसने पिप की मदद करी, इसने दिन रात काम किया और पैसे कमाए ताकि पिप पढ़ सके। अब ये सारी बातें क्रिमिनल पिप को बताता है, तो ये जानने के बाद पिप को काफ़ी शौक लगता है। अब जो क्रिमिनल है वो बताता है कि मैं यहाँ लंदन में इलीगल तरीके से आया हूँ, जिस वजह से पुलिस मुझे पकड़ सकती है। तब ये सुनने के बाद जो पिप है वो उस क्रिमिनल को अपने घर में छुपा लेता है। अब जो पिप है वो उसको ये बात सताने लग जाती है कि वो जो और बिडी को इस क्रिमिनल के चक्कर में यहाँ पे छोड़ के आया, क्योंकि उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि मिस हैविसम उसके लिए खर्चा कर रही हैं, तो इसलिए वो ये सब सोच रहा था, इसलिए वो यहाँ आया था। उसे लगा था कि एस्टेला शायद उसकी किस्मत में है, लेकिन अब ये सब जानने के बाद उसे पता चला कि एस्टेला अब उसकी किस्मत में नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल उसकी मदद कर रहा था। और उसे अब काफ़ी बुरा लगता है कि वो इस क्रिमिनल के चक्कर में अपनी बहनोई और बिडी को छोड़कर यहाँ पर आया। अब जो वो क्रिमिनल था उसका नाम था मैकबेथ। अब जब ये क्रिमिनल सो जाता है रात में, तो अब जो पिप है उसे उसके होने से डर लगने लगता है कि मैं एक क्रिमिनल के साथ हूँ। तो अब जो पिप है वो उसे रूम में लॉक कर देता है और सोचने लग जाता है कि मैं इस क्रिमिनल के सारे पैसे इसे दे दूंगा, मतलब कि एक एक इसका जो कर्ज है मेरे ऊपर वो सारा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन अब ये इस कर्ज को उतारे तो उतारे कैसे, क्योंकि इसके ऊपर पहले से इतना सारा कर्जा हो रखा है, ये कर्जे में डूबा हुआ है और अभी ये इस लायक भी नहीं है कि कुछ कमा सके, क्योंकि ये इसने पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा तो इधर उधर के फालतू कामों में दिमाग लगाया। अब ये और इसका दोस्त हर्बर्ट, मतलब कि पिप और हर्बर्ट दोनों जने बैठ जाते हैं क्रिमिनल की कहानी सुनने के लिए। मतलब कि उससे पूछते हैं कि आपकी कहानी क्या है, आप क्रिमिनल कैसे बने। उसने बताया कि मैं अनाथ था, गलियों में घूमता था, अपने सर्वाइव करने के लिए ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स करता था, चोरी चकारी। फिर एक दिन मेरे को एक पढ़ा लिखा आदमी मिला, एक जेंटलमैन जिसका नाम था कैम्पेंसन। वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसके साथ मिलकर मैंने क्राइम्स करने शुरू करे, मतलब कि उसके अंडर में मैंने क्राइम्स करने शुरू करे। अब उस टाइम पर एक आदमी था, काफ़ी बड़ा आदमी था उस टाइम पे, उसका नाम था ऑर्थर। अब ऑर्थर नाम का आदमी था, उसने हमें पैसे दिए कि तुम्हें एक क्राइम करना है। तो उस वक्त हम उसी के अंडर काम कर रहे थे और कोई अमीर औरत थी, उससे शादी का नाटक करना था।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं मिस हैविसम की बात हो रही है। अब आगे बताता है क्रिमिनल कि उस औरत के भाई ने कहा था उसे शादी का नाटक करना है। अब शादी वाले दिन तो कैंपिंसन भाग गया, लेकिन इस प्लानिंग के चक्कर में हम दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने तो अपना सब कुछ पेश दिया मिस्टर जैगर्स को हायर करने के लिए, लेकिन जो कैंपिंसन का लॉयर था उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, कि मैं ही ये गलत काम कर सकता हूँ। तो मतलब कि सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया गया। कैंपिंसन को कम सज़ा मिली और मुझे ज़्यादा। तो तभी से मैं कैंपिंसन का दुश्मन बन गया हूँ। अब तुझे मतलब याद होगा, मतलब कि जो क्रिमिनल है वो पिप को बोल रहा है कि तुम्हें याद होगा जब बचपन में मुझे पुलिस पकड़ने आई थी, तो उस टाइम में मैं एक आदमी के साथ लड़ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं था, वो आदमी कैंपिंसन ही था, ठीक है, जिसने मुझे धोखा दिया था। इस वजह से मैं उससे लड़ रहा था। तो अब जो क्रिमिनल है वो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये जो कैंपिंसन है वो मर गया है, ये ज़िंदा है। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ नोटिस की कि जो मिस हैविसम थी वो कैसे इस क्रिमिनल की कहानी से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहानी पूरी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो पिप को ये कुछ ही झटके लगे हैं, अभी इसको झटके लगने बाकी हैं। तो अब जो पिप है वो मिस हैविसन के पास जाता है और उनके पास जाके उनसे 3 सवाल पूछता है। उनसे पूछता है कि क्या जब मैं पहली बार आपके घर आया था आपने मुझे नौकर माना था। दूसरा सवाल उसने ये पूछा कि क्या ये कॉन्सिडेंस है कि जो मिस्टर जैगर्स हैं, वकील जो हैं, क्या वो आपके लिए भी और उस बदमाश के लिए भी काम करते हैं, क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है। और तीसरा सवाल ये था कि क्या आपको पता था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारा खर्चा आप कर रही हैं मेरे ऊपर, क्या ये जानबूझ के आपने चलने दिया। तो दोस्तों ये सारी बातें, जो कुछ भी ये सारे क्वेश्चंस उसने पूछे, इन सब के जवाब मिस हैविसन ने हाँ दिया। मिस हैविसन बोलती हैं कि हाँ, जब तुम सबसे पहले मेरे घर आए थे तो मैंने तुम्हें नौकर माना था, और दूसरी चीज़ ये भी कि ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है कि मिस्टर जैगर्स मेरे लिए भी काम करते हैं और उस बदमाश के लिए भी करते हैं। और तीसरा सवाल का जवाब भी यही है कि हाँ, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पर खर्चा कर रही हूँ और मैंने ये जानबूझकर चलने दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। अभी सारी बातें जानने के बाद पिप को एक और झटका लगता है यहाँ पर कि जो एस्टेला है वो शादी कर रही है, और अब वो उस लड़के से शादी कर रही है जिस लड़के से पिप की पहले लड़ाई हो चुकी है। अब ये जानने के बाद पिप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो एस्टेला से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर शादी ही करनी है तो तुम किसी और लड़के से कर लो, पर प्लीज़ इससे मत करो क्योंकि ये लड़का सही नहीं है। लेकिन एस्टेला नहीं मानती। तो दोस्तों एस्टेला जो थी वो ये बात जानती थी कि जो पिप है वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पिप से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मूव ऑन कर लोगे, ठीक है, इस गम से बाहर निकल जाओगे। लेकिन पिप ने कहा कि मैं कभी इस गम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, रोते हुए। तो अब जो मिस हैविसन थी ये सारा सीन देख रही थी, क्योंकि वो बचपन से यही चाहती थी कि पिप एस्टेला के प्यार में पड़ जाए और उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़े। तो अब इसके बाद जो पिप है वो रोते हुए चला जाता है लंदन वापस, और उसने पूरी रात मतलब बिना सोए ऐसे ही रोते हुए गुजारी अपने रूम में। उसके बाद ये अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो मैकबेथ मतलब जो क्रिमिनल था उसको बचाएगा, उसे पानी के रास्ते बाहर निकालेगा इस देश से, ताकि वो बच सके। तो अब जो पिप था वो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रखी थी। एक तो पहले ही वो कर्जे में था, ऊपर से एस्टेला ने उसका दिल तोड़ दिया क्योंकि एस्टेला ने शादी कर ली। अब ये सब चल रहा था। तो अब इसी बीच में जो पिप है उसको मिस्टर जैगर्स की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है। तो अब मिस्टर जैगर्स के पास से वो जाता है, तो वहाँ जाने के बाद वो एक चीज़ देखता है कि मिस्टर जैगर्स की जो नौकरानी है एक, वो बिल्कुल एस्टेला की तरह दिख रही है। मतलब कि वो ऐसी लग रही है जैसे वो एस्टेला हो, लेकिन वो एस्टेला नहीं थी। वो जो औरत थी वो काफ़ी बूढ़ी भी थी, लेकिन उसकी जो शक्ल थी वो एस्टेला से ऐसी लग रही थी। तब ये देखने के बाद जो पिप था वो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मुझे ऐसे ही लगा होगा। अब इसके बाद वो मिस्टर जैगर्स से जब मिल रहा है तो मिस्टर जैगर्स ने कहा कि मिस हैविसन तुमसे मिलना चाहती हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं, प्लीज़ तुम उनसे जाके मिल लो। तो अब जो पिप है वो फिर से गांव जाता है और मिस हैविसन के पास जाता है उनसे मिलने के लिए। अब जो मिस हैविसन है वो पिप से माफ़ी मांगती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़,
लेकिन जो पिप है अब वो क्या ही कर सकता है, उसके साथ जो होना था वो तो हो चुका। वो जो मिस हैविसम है उन्हें माफ़ तो कर देता है, लेकिन अब जो मिस हैविसम है वो उसे एक सच बताती हैं। वो बोलती हैं कि एस्टेला मेरी बेटी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पिप है, अब वो मिस हैविसम से ये सवाल पूछता है कि जो एस्टेला है वो आपको कहाँ से मिली, मतलब कि एस्टेला आपने कहाँ से गोद ली। तो अब जो मिस हैविसम है वो बोलती हैं कि मुझे ये नहीं पता कि एस्टेला कहाँ से आई, बस मुझे तो मिस्टर जैगर्स ने एस्टेला को लाके दिया, मतलब कि मिस्टर जैगर्स ही मुझे एस्टेला से मिलवाए थे, ठीक है। तब ये जानने के बाद पिप को लगा कि अब मेरे सारे सवालों के जवाब मिस्टर जैगर्स के पास ही हैं। अब पिप वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि मिस हैविसम की वेडिंग ड्रेस में आग लग जाती है। अब ये देखने के बाद जो पिप है वो जल्दी से मिस हैविसम के ऊपर कूद पड़ता है, मतलब कि उन्हें बचाता है। और जो मिस हैविसम हैं वो बच तो जाती हैं लेकिन काफ़ी घायल हो जाती हैं। इस सब के बाद जो पिप है अब वो जल्दी से लंदन वापस जाता है और मिस्टर जैगर्स से मिलता है, और उनसे जाके मिलता है और उनसे पूछता है कि एस्टेला किसकी बेटी है, एस्टेला के माँ बाप कौन हैं। तो अब मिस्टर जैगर्स जो हैं वो पिप को सारा सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि जो एस्टेला है वो मेरी नौकरानी की बेटी है। मेरी जो नौकरानी थी उसका पति उसे छोड़ के चला गया था, जिस वजह से वो बहुत दुखी थी और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उस टाइम पे मैंने उससे बात की, तो उस टाइम पे जो मिस हैविसम थी उन्हें भी एक बेटी की ज़रूरत थी, मतलब एक बच्चे की ज़रूरत थी जिसे वो गोद ले सकें। और ऊपर से मिस हैविसम बहुत ज़्यादा अमीर भी थी, तो मैंने सोचा कि शायद मिस हैविसम के पास जब एस्टेला जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने इस नौकरानी की बेटी को इसकी परमिशन लेकर मिस हैविसम के पास भेज दिया कि एस्टेला की लाइफ बन सके। अब दोस्तों हमारा जो पिप है, जब वो ये बात जानता है कि जो एस्टेला की असली माँ की जो पति हैं वो और कोई नहीं, वो क्रिमिनल ही है जो हमारे पिप की मदद कर रहा है। अब वो ये बात जानने के बाद जो पिप है वो सोचता है कि अब इस बारे में मैकबेथ को तो पता ही होना चाहिए कि उसकी बेटी ज़िंदा है, क्योंकि पिप के ऊपर मैकबेथ के बहुत सारे एहसान थे, इसलिए कम से कम वो मैकबेथ को बताना चाहता था कि उसकी बेटी ज़िंदा है। लेकिन परेशानी ये थी कि वेडनेसडे को मैकबेथ पानी के रास्ते ये शहर छोड़कर, ये देश छोड़कर जा रहा है। तो उसको जाने से पहले जो पिप है वो चाहता है कि वो अपनी बेटी एस्टेला से मिल ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो मैकबेथ है वो पानी के रास्ते निकल जाता है। लेकिन अब जो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक ट्विस्ट आता है। रास्ते में मैकबेथ को वही कैम्पेंसन मिलता है जो उसका दुश्मन था। अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब एंड में क्या होता है कि जो मैकबेथ है वो कैम्पेंसन को मार देता है और कैम्पेंसन की लाश पानी में मिलती है। अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है, मैकबेथ ना तो वहाँ से भाग पाता है और साथ ही साथ वो पुलिस से भी नहीं बच पाया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, पिप भी वहीं पहुँच गया। अब पिप ने पूरी कोशिश की कि वो मिस्टर जैगर्स की हेल्प से अब बेचारे मैकबेथ को बचा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैकबेथ कोर्ट में दोषी साबित हुआ और फिर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। अब जो मैकबेथ है वो काफ़ी बीमार भी पड़ गया था। इस टाइम पे पिप ने उसका काफ़ी ध्यान रखा, काफ़ी उसका ख्याल रखा और वो बार बार उससे मिलने आता था, क्योंकि पिप को भी लगने लगा था कि उसका एक अलग सा रिश्ता बन गया है मैकबेथ के साथ। अब जो मैकबेथ है वो काफ़ी बीमार पड़ गया है। अब उसके मरने से कुछ देर पहले जो पिप है उसके साथ बैठा होता है और तभी पिप उसके कान में धीरे से बोलता है कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और उसका नाम एस्टेला है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सुनने के बाद जो वो क्रिमिनल था वो मैकबेथ, वो खुश होकर जो पिप है, पिप के हाथ पकड़ के उसके हाथ पे चूमता है और वहीं मर जाता है। अब मैकबेथ के जाने के बाद पिप भी काफ़ी अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसकी लाइफ में उसे लग रहा था अब कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि जो मैकबेथ था उसने उसकी इतनी केयर करी, मतलब कि पिप के ऊपर इतने सारे एहसान करे, पिप के लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है। तो इसलिए मैकबेथ के साथ पिप का एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया था। अब क्या होता है कि जो पिप है वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है मैकबेथ के जाने के गम में। एक तो उसके ऊपर इतना सारा कर्जा हो रखा था, ऊपर से मैकबेथ भी चला गया, तो अब वो बीमार पड़ जाता है। अब दो कर्जदार आते हैं
मतलब कि कर्जा लेने वाले पिप के पास। तो इस टाइम पे जो पिप होता है वो बीमार होने की वजह से बेहोश होता है। इसलिए जब पिप की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास उसका जीजा जो मतलब कि जो उसका बहनोई था उसके पास है और उसने उसका सारा कर्जा चुका दिया है और वो उसका ध्यान रख रहा है। मतलब कि हमारा पिप जो है वो बीमार पड़ा है, उसका जो बहनोई है उसका जीजा जो उसका ख्याल रख रहा है। अब इस टाइम पे जो पिप है उसे काफ़ी शर्म आई क्योंकि उसने जो के साथ बहुत बुरा करा था। मतलब कि उसे गवार जीजा बोल के जो उसकी इंसल्ट की थी, उसे जो भगा दिया था, उसके साथ जैसा बिहेव करने लगा था, वो इतना घमंडी बन गया था। तो अब ये सब देखने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा है, पिप को बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैंने कितना गलत किया अपने जीजा के साथ। अब इस टाइम पे जो है मतलब कि इसका जो जीजा है वो इसे बताता है कि जो बिडी है वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब ये बात जानने के बाद जो पिप है वो ये ठान लेता है कि मैं सबसे पहले जब गाँव जाऊँगा तो सबसे पहले मैं बिडी से शादी करूँगा। अब जब वो पूरा ठीक हो गया, मतलब कि चलने फिरने की हालत में हो गया, तो अब जो पिप है वो सीधा गाँव जाता है। अब वहाँ जाकर वो देखता है कि बिडी और उसकी जो बहनोई है जो उन्होंने शादी कर ली है। अब यहाँ आकर भी इसका दिल टूट जाता है, उसकी जो एक ये एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर भी टूट जाती हैं। अब जो पिप है उसे समझ आता है कि उसने कितना गलत किया, कि मतलब वो अपने आप को इतना ऊंचा उठाने के चक्कर में अपने अपनों से दूर चला गया, अपनों को इग्नोर करा, उसने अपनी जो साथ में थे उनको धोखा दिया। तो अब ये सब जब उसने रियलाइज़ किया तो उसे काफ़ी बुरा लगा। अब वो कहता है कि अब मैं लंदन जाके पैसे कमाऊंगा और जो और बिडी का सारा पैसा उन्हें लौटा दूंगा। अब ये कहते हुए पिप ने ये कहा कि तुम लोग ये मत समझना कि मैं तुम्हारा एहसान उतारना चाहता हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों का कर्ज़दार हमेशा रहूँगा, तुम्हारे प्यार का कर्ज़दार। मैं बस इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैंने जो गलतियाँ करी हैं मैं उन्हें सुधार सकूँ। इसलिए ये कहकर जो पिप है वो लंदन चला जाता है पैसा कमाने के लिए। अब उसने कुछ साल हेrbert मतलब उसका जो दोस्त था उसके साथ मिलकर जॉब करी। अब ऐसे ही 11 साल गुजर गए, वो पैसे कमाता रहा लंदन में और एक दिन वापस आता है वो अपने गांव और अपनी जीजा मतलब कि जो और बिडी के उनके सारे पैसे उन्हें लौटा देता है। और अब इस टाइम पे जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जो और बिडी का एक छोटा सा बेटा हुआ है, ठीक है। अब उनका एक बच्चा है, तो अब इस बच्चे का नाम उन्होंने पिप रखा है। अब उस बच्चे को देखने के बाद पिप को अपना बचपन याद आ रहा था, मतलब कि उस बच्चे के अंदर वो अपना बचपन देख पा रहा था। तो अब जो पिप है वो बिडी के साथ घूम रहा होता है, बिडी से मिलता है तो बिडी उससे बोलती है कि तुमने अभी तक शादी नहीं करी, अब शादी कर लो, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जो पिप है वो मना कर देता है, वो कहता है कि अब मेरा मन नहीं है शादी करने का, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो इस बात पे बिडी पूछती है कि क्या अब भी तुम्हारे मन में एस्टेला है? तो ये सवाल बिडी पिप से पूछती है। तो पिप जवाब देता है कि नहीं, अब मुझे एस्टेला से प्यार नहीं है, अब मैं उसे भूल चुका हूँ। अब इसी वक्त इसे एक खबर मिलती है कि एस्टेला जो है वो यहाँ पर आई हुई है और एस्टेला का पति मर चुका है। मतलब कि अब एस्टेला अकेली हो गई है, एस्टेला का पति भी मर चुका है क्योंकि जो एस्टेला का पति था वो किसी घोड़े के ऊपर से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब जो एस्टेला है वो बिल्कुल अकेली है। तो अब ये एस्टेला के पास जाता है, उससे मिलता है, उससे बातें करता है। तो दोस्तों शायद अब जो एस्टेला है वो इतनी सफरिंग्स के बाद, इतने पेन के बाद, इतनी लाइफ के लेसन्स के बाद शायद सीख चुकी है। वो भी अब उसके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग चुका है। मतलब कि पहले वो कैसी थी, मतलब कि मिस हैविसन ने उसे ऐसी बना दिया था कि वो किसी और की सुनती ही नहीं थी, सिर्फ मिस हैविसन की सुनती थी और अपने दिल से कुछ काम ही नहीं करती थी। मतलब उसके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नाम की चीज़ थी ही नहीं। लेकिन अब शायद उसके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर जाग चुका है। तो इस टाइम पे अब इस वक्त एस्टेला पिप से सवाल करती है, वो पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और इसी डायलॉग के साथ ये नोवेल की कुछ इस तरह एंडिंग होती है कि पिप और एस्टेला साथ में घूम रहे हैं और सनसेट हो रहा है। सनसेट की वजह से सन की लाइट इन दोनों के ऊपर पड़ रही है और इसी के साथ ये नोवेल यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल समझ आई हो। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। एंड सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।